सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई इस जगत में जो पंथ हैं वे हैं 12 पंथ। पंथ का अर्थात रास्ते। 12 पंथ और 12 संप्रदाय कहिए, समुदाय कहिए, इस संसार में कबीर साहिब के नाम से चल रहे हैं। जितने भी चल रहे हैं, 12 हो, 13 हो, 17 हो, 20, 25 जो भी हैं, अलग अलग नाम से पंथ हैं। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर साहिब नहीं, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये सभी के सभी काल के पंथ हैं। 13वां पंथ जो है केवल वही कबीर साहिब का पंथ है। और कबीर साहिब का जो 13वां पंथ है ये कहाँ है, कैसा है, साहिब बताते हैं कि वो 13वां पंथ कोई सामान्य पंथ नहीं है, वो सूक्ष्म मार्ग है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही बारीक, बहुत ही झीना, जिसे देखा नहीं जा सकता। तो साहिब क्या कहते हैं कि जो बाहर के पंथ है वो तो सब दिखाई देते हैं। वे सभी बाहर के पंथ जो हैं उनमें अनेकों अनेक कर्मकांड और पता नहीं क्या क्या उनकी विधियां हैं। सूक्ष्म मार्ग के बारे में कबीर साहिब जो बता कर गए हैं उसी चीज़ को बंदी छोड़ गरीबदास महाराज विस्तार से बताते हैं कि भाई सूक्ष्म मार्ग के धोखे में ना पड़ना। जो संसार सूक्ष्म मार्ग की बात करता है, जो 13वें पंथ की बात करता है, वो 13वां पंथ कुछ और ही है। क्या हो 13वां पंथ? तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब सूक्ष्म मार्ग पंथ बिन पहुँचत नहीं पपील। सूक्ष्म मार्ग पंथ बिन पहुँचत नहीं पपील, निरख परख आवे नहीं ज्यों रागी की जील। कि भाई देखो, जो सूक्ष्म मार्ग है ये बड़ा ही बारीक है और इस रास्ते पर चले बिना, चाहे देखिए चींटी जो है, चींटी पपील अर्थात पपील कहा जाता है चींटी को। चींटी पर्वत पर भी चढ़ सकती है, चींटी ऐसी जगह चढ़ सकती है जहाँ पे कोई जीव नहीं चढ़ सकता। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, चींटी जहाँ न चढ़ सके राई ना ठहराए, मन पवना की गमन नहीं तहाँ कबीरा जाए। कि मन और पवन जहाँ नहीं जा सकते, चींटी जहाँ चढ़ नहीं सकती और जहाँ राई का दाना भी नहीं टिक सकता, इतना सूक्ष्म है वो स्थान और वहाँ पर ये कबीर जा रहा है। साहेब कहते हैं गरीबदास महाराज की भाई वहाँ चींटी भी नहीं पहुँच सकती, इतना बारीक है वो रास्ता। और निरख परख आवे नहीं, और निरख परख अर्थात वो समझने बूझने में नहीं आता वो रास्ता। अगर किसी को अगर ये समझाया जाए, परखाया जाए कि भाई परखो इस रास्ते को, कौन सा रास्ता कैसा, देखो इसको, नहीं, वो देखने परखने में नहीं आता। जिस प्रकार से जो रागी की झील। अब देखिए, रागी दो चीज़ें होती हैं। रागी कौन सा होता है? रागी एक तो खाने वाली अनाज होता है, उसे भी रागी कहा जाता है, और दूसरा होता है रागी जो राग सुनाता है। तो जो राग सुनाता है, जो रागी है, उस रागी का जो गीत है, ठीक है, उसके अंदर से जो शब्द प्रकट हो रहे हैं, उसको जिस प्रकार से कोई परख नहीं पाता है कि भाई ये शब्द आ कहाँ से रहा है, ठीक इसी प्रकार इस मार्ग को भी कोई नहीं परख पाता है। क्यों नहीं परख पाता है? क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। आगे साहिब क्या कहते हैं कि भाई उस मार्ग का आपको अब शोधन करना है, उस मार्ग को आपको जानना है। गरीब सूक्ष्म मार्ग शोध ले झीना पंथ अपार। कि उस सूक्ष्म मार्ग को अब शोधो। शोधो अर्थात उस पर रिसर्च करो कि भाई वो क्या चीज़ है, कैसे है। झीना पंथ अपार, वो रास्ता बड़ा ही झीना है, बड़ा बारीक है, इतना बारीक है कि चींटी भी नहीं चढ़ सकती। तो साहिब कहते हैं, गवन कौन विधि कीजिए खांडे जे ही धार। तो किस प्रकार से उस पर चलोगे? क्योंकि जिस प्रकार से खांडे की अर्थात फरसे की धार होती है बहुत बारीक, उस पर पैर रखा जाए तो पैर कट जाता है। उसके ऊपर चींटी चढ़ सकती है, चींटी जो होती है वो भी खांडे की धार पर आराम से चल जाती है, मनुष्य नहीं चल सकता। तो साहिब कहते हैं कि वहाँ पर तो चींटी भी नहीं चल सकती, वो इतना बारीक है खांडे की धार से भी। तो बताइए किस प्रकार से उस पर चलोगे और कैसे चढ़ोगे?
बंदी छोड़ गरीबदास महाराज आगे बताते हैं कि भाई गरीब धार अकारम दीखही, धार अकारम दीखही ओ तो पंथ अदेक, ये कौन मंडल न जाएंगे नाना बाणी भेक। साहेब कहते हैं कि भाई धार, धार अर्थात आधार, अकार, अकारम अर्थात आकार, दीखही यानी कि दिखाई देता है, कि जिसका आधार भी है, जिसका आकार भी दिखाई देता है, ऐसे पंथ इस संसार के हैं, ऐसे रास्ते हैं कि हाँ भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलना है। तो ये तो सब कुछ धारण किए हुए हैं। और जो इन पंथों को चला रहे हैं, साहिब पूछते हैं ये कौन मंडल न जाएंगे नाना बाणी भेक, नाना प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की बाणियाँ बोलते हैं, जो एक सत्य की बात नहीं करते, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, और जो नाना प्रकार के भेष धारण करते हैं, ये सभी अभी देखिए जो भी पंथ हैं, कोई गुलाबी कपड़ा पहनता है, कोई सफ़ेद पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई भगवा पहनता है, सब ने अपने अपने भेष धारण किए हुए हैं, सब ने अपनी अलग अलग बाणी, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई गीता के श्लोक पढ़ रहा है, तो कोई गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। साहिब कहते हैं ये सभी अलग अलग बाणियाँ बोलते हैं, अलग अलग भेष धारण करते हैं, ये किस मंडल को पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे भाई? क्यों? क्योंकि इन्होंने उस सूक्ष्म मार्ग को जाना ही नहीं, उस 13वें मार्ग को, उस 13वें पंथ को। और वो 13वां पंथ कैसा है? वो तो पंथ अदेख, अर्थात वो पंथ दिखाई नहीं देता है, वो ऐसा पंथ है। और जबकि बाकी जितने पंथ है वे तो दिखाई देते हैं, हाँ भाई इन्होंने पीले कपड़े धारण किए हैं, ये पीतांबर है, ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर है, कोई गुलाबी है, कोई लाल है, सब ने अलग अलग रूप धारण किया हुआ है, वो सब तो दिखाई दे रहा है। साहेब कहते हैं वो पंथ अदेख है। साहेब आगे कहते हैं कि आगे की तो सुध नहीं, पीछे रहे भुलाए, जीना पंथ अनिन रंग, सुषम लखा न जाए। कि भाई आगे की सुध नहीं है, होश नहीं है आगे का, भेष धारण कर लिया सभी ने, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पीछे रहे भुलाए, और उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो भी इसी चक्कर में भूल गए हैं, वे सब भी भुलाए बैठे हैं खुद को। साहिब कहते झीना पंथ अनिन रंग, और वो जो पंथ है, जो सूक्ष्म मार्ग है, वो ऐसा नहीं है जैसा इस संसार के लोगों ने बनाया हुआ है। वो पंथ बहुत ही बारीक है, बहुत छोटा रास्ता है वो। अनिल रंग उसका अर्थात कोई रंग नहीं है, सूक्ष्म लखा न जाए, इतना सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म डंडी डगर है, रास्ता बड़ा बिलंद, चिश्म्यों वाले जात हैं उलट पड़े सो अंध, सूक्ष्म दगड़ा सोध ले सुन्न सलैली बाट, बिन पग पंथी गवन गति सुन्न महल बैराट, सूक्ष्म मेला भर गए, सूक्ष्म मेला भरया है, सूक्ष्म शैल सुभान, सूक्ष्म मार्ग हम गए धन सतगुरु कुर्बान। साहिब कहते हैं कि भाई देखो सूक्ष्म डंडी डगर है, कि वो जो डगर है, जो रास्ता है, वो बड़ा ही बारीक है। उस पर कैसे चला जाता है? डंडी के माध्यम से। जैसे एक अंधा होता है, अंधा एक डंडी लेकर चलता है रास्ते पर मारता हुआ, तो कहते हैं वो डंडी भी बड़ी सूक्ष्म है। आगे साहिब ये जो सूक्ष्म शब्द आ रहा है ना, इस सूक्ष्म शब्द के बारे में भी भेद खोलेंगे कि भाई सूक्ष्म तो कह दिया, लेकिन सूक्ष्म क्या चीज़ है वो सारी चीज़ बताएंगे। तो इसीलिए धैर्य रखिए और सुनिए कि वो रास्ता बड़ा बुलंद, वो रास्ता जो है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है रास्ता, इतना आसान नहीं है उस पर चलना, बड़ा समय लगता है। सबरी माता बूढ़ी हो गई, और जिन्हें नामदान दिया स्वयं संत रविदास जी ने, वे मीराबाई भी लगभग 26 साल लग गए उनको इस रास्ते पर चलते चलते नामदान के बाद। फिर क्या कहते हैं कि चिश्म्यों वाले जात हैं। उस रास्ते पर कौन चलता है? चिश्म्यों वाले। चिश्म्यों यानी कि आँख वाले। और उलट पड़े सो अंध, और जो अंधे हैं वो वापस लौट जाते हैं, वे नहीं पहुँचते।
अंधे वापस लौट जाते हैं और चिश्मियों वाले। अब ये चिश्मियों वाले क्यों कहा? इससे पहले तो कहा था कि सूक्ष्म डंडी डगर है, उस डंडी के माध्यम से डगर पे चला जाता है। अब यहां पर आ गया कि चिश्मियों वाले जाते हैं। तो चिश्मियों वाले यानी कि जिसकी विवेक की अंदर की आंखें खुल गई वो केवल इस पर चल सकते हैं। जो अंदर की आंखें जिसकी नहीं खुली, जो केवल बाहर की आंखें खोले हुए हैं और जो केवल बाहर इस संसार को ही देख रहे हैं, उन्हें साहिब ने अंधा कहा है। यानी जो जगत को देखता है वो अंधा, और जो अपने भीतर देखता है केवल वही आंख वाला है। साहिब कहते हैं सूक्ष्म दगड़ा शोध ले, शून्य सलेली बाट, कि भाई इस रास्ते को अब जान लो, पहचान लो, समझ लो। ये जो सूक्ष्म है आवागमन, इसको समझो। बिन पग पंथी गवन गति, बिना पग के पंथी यानी कि जो पथिक होता है वो उस पर चलता है, गमन करता है। शून्य महल बैराट, बैराट अर्थात विशाल वो परमात्मा, उसके शून्य महल में वो पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? बिना पैरों के। फिर क्या कहते हैं कि सुषम मेला भरा है, सुषम शैल सुभान, सुषम मार्ग हम गए, धन सतगुरु कुर्बान। कि भाई देखो जो मेला भरा हुआ है, मेला किसे कहते हैं? जहाँ मिलन होता है। मिलन होता है आत्मा का परमात्मा का, हंस परमहंस का। साहिब कहते हैं वहाँ पर जो मेला है वो भी सूक्ष्म है, हर चीज़ सूक्ष्म है। सूक्ष्म सहल सुभान, वो जो रास्ता है, जो सफ़र है वो भी सूक्ष्म है। सुभान मतलब बड़ा ही मनोहर है। सूक्ष्म मार्ग हम गए, गरीबदास महाराज कहते हैं कि उस सूक्ष्म मार्ग पे हम गए हैं। क्यों गए हैं? सतगुरु के कारण। तो इसीलिए हम सतगुरु के ऊपर कुर्बान जाते हैं। धन्य है सतगुरु जो हमें उस सूक्ष्म मार्ग पर लेकर गए। इसके बाद साहिब आगे कहते हैं कि भाई ये जो भी सूक्ष्म मार्ग पे हम चले हैं, इस सूक्ष्म मार्ग का सारा भेद केवल और केवल सतगुरु जानते हैं। तो इसीलिए सतगुरु ने जो हमें बताया भेद, अब वो सब चीज़ें गरीबदास महाराज आगे भेद खोलते हैं कि योजन संख असंख्य हैं, नहीं आगा नहीं पीछ। कहते हैं ये जो रास्ता है यो असंख्यों योजन का है। योजन संख असंख्य हैं, नहीं आगा नहीं पीछ, वहाँ ना आगा है ना पीछे है, कुछ नहीं। तो क्या कहा कि सूक्ष्म मार्ग अगम है, चरण कमल रक्षीस। कि भाई वो सूक्ष्म मार्ग बड़ा ही अगम है, अगम से अगम, आगे से आगे है। कैसे चला जाएगा? कि चरण कमल रक्षीस, कि सतगुरु के चरणों में अपने, उनके चरण कमलों में अपना शीश रख दो, अर्थात अपने आप को समर्पित कर दो, तब इस मार्ग पे, इस मार्ग का दरवाज़ा खुलता है, नहीं तो नहीं। अब ये सूक्ष्म क्या है कि जब वहाँ पर चलोगे तो जैसे इस संसार के स्थूल चीज़ें हैं, बोले ये सब चीज़ कुछ नहीं है वहाँ, ना कोई बिछावने हैं, गद्दे तकिया कुछ नहीं। तो क्या है? बोले सूक्ष्म बिछे बिछावने, सूक्ष्म तकिए सेज, सूक्ष्म चोरा होत है, सूक्ष्म गादी भेज। क्या कहा कि वहाँ पर जो बिछावने बिछे हुए हैं, उस साहिब को जब प्राप्त करोगे तो वहाँ पर जब जाओगे उस महल में, उस शून्य महल में, तो वहाँ की बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो बिछावने बिछे हैं वे सभी सूक्ष्म हैं। उनके तकिए हुए, चाहे सेज हुई, चाहे उनके ऊपर चवर हो रहा है, चाहे गद्दी जिस पर वो बैठे हैं, बोले वो सब कुछ बड़ा ही सूक्ष्म है, बड़ा ही बारीक है। अब देखिए जैसे आप सपना देखते हैं, फिर से वही सपने का उदाहरण, सपना देखते हैं तो सपना अलग होता है, सपने का सारा जो संसार है वो अलग है, और इस जगत का जो संसार है ये अलग है। सपने के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो केवल जो शरीर हो या वस्तुएं हो, वे सभी प्रातिभासिक हैं, स्थूल नहीं है। लेकिन इस संसार में सब कुछ स्थूल है, और इससे आगे जब चलेंगे तो वो सब कुछ है फिर सूक्ष्म। ठीक है, वो बहुत ही बहुत बहुत बारीक है, नूर रूपी आप कह सकते हैं इसे। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि सूक्ष्म मन और सूरत है, सूक्ष्म निरत निशान,
सूक्ष्म मार्ग तुझ गया निरख परख परवान, गरीब सूक्ष्म पवन पलट ले जालंधर को जोह, अगरी मूरत अर्श में सहज झिमक क्या हो है। क्या कहा कि जो मन है ये मन भी बड़ा ही सूक्ष्म हो जाता है, और जो सूरत है ये सूरत भी बहुत सूक्ष्म हो जाती है, निरत भी सूक्ष्म हो जाती है। और ये तीनों जो हैं अभी तो देखिए, हालांकि ये पहले से ही सूक्ष्म हैं, लेकिन जब ये इस पंथ पर चलते हैं तो ये और भी धीरे धीरे सूक्ष्म होते चले जाते हैं। और सूक्ष्म मार्ग तुझ कया निरख परख परवान, कि अब तुझे ये सूक्ष्म मार्ग बता रहे हैं तो इसे अब परखो, इसे समझो कि भाई कैसा है वो मार्ग और कैसे चलना है। तो क्या कहते हैं कि सूक्ष्म पवन पलट ले, जो पवन हम श्वास जो बाहर छोड़ते हैं, साहिब कहते हैं इसे पलटो। कैसे पलटोगे कि जो श्वास बाहर जा रही है उस पर ध्यान करो कि ये बाहर गई, और फिर वापस खींचो उसे। वापस खींचोगे 12 अंगुल तक श्वास बाहर जाती है, लगभग 9 इंच, और वहाँ से फिर वापस अंदर आती है। इसी प्रकार बाहर जाएगी अंदर आएगी, वही प्राण बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। तो साहिब कहते हैं इस पवन को पलट लो। जो ये श्वास नीचे की तरफ जाती है, फिर ये श्वास धीरे धीरे ऊपर की तरफ त्रिकुटी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। और जालंधर को जो है, जालंधर क्या होता है? जालंधर बंद का नाम है। 3 बंद होते हैं। मूल बंद जो कि गुदा के संकुचन से होता है, दूसरा है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद यानी कि सारी हवा को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींच के, और हवा को बाहर ही रोका जाता है, पेट अंदर खींचा रहता है, उसे कहते हैं उड्डयन बंद। तीसरा है जालंधर बंद। जालंधर बंद होता है जब हम अपनी गर्दन को, अपनी ठोड़ी जो है वो अपनी गर्दन पे लगाते हैं, तो उसके बाद ना हवा बाहर आती है ना अंदर जाती है, उसे कहते हैं जालंधर बंद। तो कहने का अर्थ क्या है कि सूक्ष्म पवन पलट ले, कि पवन को पलटो, श्वास लो अंदर, जालंधर बंद लगाओ, तो क्या होगा? तो प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये योग क्रिया के बारे में बता रहे हैं साहिब। अग्रि मूरत अर्श में, ये पहले बता देते हैं साहिब, ये योग क्रिया के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यदि आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि सभी का अलग अलग मार्ग होता है। साहिब ने सबको सब कुछ बताया है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों मार्ग बताए हैं। तो योग मार्ग में बता रहे हैं कि अग्रि मूरत अर्श में, उसके बाद आपको अर्श में क्या दिखाई देगा? अग्रि मूरत, यानी कि एक प्रकाश दिखाई देता है, उसे ही कहा गया अग्रि मूरत। ऐसा नहीं कि कोई शकल, कोई मूर्ति दिखाई देगी। अग्रि मूरत यानी कि वो प्रकाश, सहज झिमक क्या होए, और सहज भाव में वो क्या करता है? वो प्रकाश झिलमिलाता है, बहुत तेज नहीं है, झिलमिलाता है। ठीक है जी, हल्का हल्का प्रकाश झिलमिल झिलमिल होना शुरू होता है। तो ये सबसे पहली चीज बताई। उसके बाद क्या बताते हैं कि जब ये हो जाएगा, इसके बाद क्या कि सूक्ष्म दामन खिमत है, सूक्ष्म परत फुहार, सूक्ष्म हंसा जात है सूक्ष्म के दरबार। फिर बारीक, मतलब जो दामन, दामन अर्थात बिजली, जैसे बाहर बिजली चमकती है तो एकदम से प्रकाश होता है, उसकी तरफ देख नहीं पाते हैं जब अगर नजदीक में बिजली गिरे तो। अर्थात आपको इस प्रकार का अनुभव होगा मानो बिजली चमक रही है। और उसके बाद बोले सूक्ष्म परत फुहार, कि सूक्ष्म रूप से आपको लगेगा मानो बारिश हो रही है। वो बारिश असल में प्रेम की वर्षा होती है। फिर साहिब कहते हैं कि सूक्ष्म हंसा जात है सूक्ष्म के दरबार, कि ये सूक्ष्म हंस अर्थात जो आपकी चेतना है, आपकी जो आत्मा है, बोले सूक्ष्म हंसा जात है सूक्ष्म के दरबार। सूक्ष्म यहाँ पे क्या आ गया? ये परमात्मा आ गया, कि परमात्मा के दरबार में ये सूक्ष्म हंसा कौन है? आत्मा, कि ये परमात्मा के दरबार में जाती है। फिर क्या कहा? सूक्ष्म वाणी बोलता सूक्ष्म शब्द संदेश, सूक्ष्म सो सूक्ष्म मिल्या कहा दिखावे भेष, कि भाई सूक्ष्म ही वाणी बोलता है,
अभी हम जो वाणी बोल रहे हैं ये तो सबको सुनाई दे रही है, लेकिन वो वाणी ऐसी होती है जो सुनाई नहीं देती है, वो केवल सूक्ष्म ही बोलता है। जिस प्रकार आपको सपने की आवाज़ नहीं सुनाई देती, आप सपना देख रहे हो, आपको नहीं सुनाई देती, बाहर की इस स्थूल जगत की आवाज़ सपने में नहीं सुनाई देती। ठीक इसी प्रकार जब वहाँ पर जब बातचीत होती है, बोला आत्माएं जब बात करती हैं तो उनकी वाणी बड़ी ही सूक्ष्म होती है, और जो शब्द का संदेशा होता है वो संदेशा भी बड़ा ही सूक्ष्म होता है। फिर क्या कहा कि सूक्ष्म सो सूक्ष्म मिला, कहा दिखावे भेक। यानी कि जब एक सूक्ष्म दूसरे सूक्ष्म से मिल गया, यानी कि आत्मा जब परमात्मा से मिल गई तो क्या भेष दिखाएं, किसको भेष दिखाना है। हम इस संसार में भेष दिखाते हैं ना, कैसे दिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, दिखावा करके, सूट बूट पहन के, है ना। तो वहाँ पे बोले इस भेष की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों तो आपस में मिल गए, अब दिखाएंगे किसको, क्या दिखाना है। तो ये जितने भी जो भी यहाँ पर भेष हैं, जितने भी पंथ हैं, ये सब मिलावटी हैं, दिखावटी हैं, ये पार नहीं लगाते। क्या कहते हैं साहेब कि सूक्ष्म सिंध समुद्र है, सूक्ष्म लहर उठंत, सूक्ष्म सुसूक्ष्म मिल्या, तिब कौन बतावे पंथ। अब बताओ रास्ता कौन बताएगा, जब सूक्ष्म सूक्ष्म से मिल गया, आत्मा जब परमात्मा से मिल गई तो कौन रास्ता बताएगा। मिल गया, जो चला गया वो कभी वापस आते नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला जैसे पूछू धाए। और एक दोहा और है जिसमें कहते हैं कि इत से उत से कोई न आइया, जासे पूछू धाए, इतते सब कोई जात है, भार लदाए लदाए। कि यहाँ से तो सारा जगत चला जाता है, भार लाद के कर्मों का। जो मुक्त हो जाता है कर्मों से वो भी चला जाता है, और जो मुक्त नहीं होता वो अपने कर्मों का बोझ लाद कर चला जाता है। लेकिन वहाँ से कोई आकर कहता नहीं है कि भाई मुक्ति हमारी हुई तो हम अब कहाँ हैं। क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि जो बूंद समुद्र में गिरी वो समुद्र ही हो गई है। अब बताइए कौन रास्ता बताएगा कि भाई कैसे आना है, कैसे जाना है। तो ये रास्ता तो केवल सतगुरु बताते हैं। साहेब कहते हैं सूक्ष्म सिंध समुद्र है, जो सूक्ष्म सागर है वो कौन है, मान लो समुद्र, और सूक्ष्म लहर उठंत, और जो आत्माएं हैं वो उसकी लहरें हैं। अब ये लहरें तो हमेशा से सागर के साथ ही रहती हैं, कभी लहर और समुद्र अलग हुए हैं, हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा हमेशा से एक ही थे, लेकिन बाहर से अगर अज्ञान रूप से देखेंगे तो लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं। लेकिन जब उसी समुद्र के अंदर गोता मारते हैं तो वो लहर और समुद्र सब एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। वो समुद्र ही लहर बना हुआ है वास्तव में, और कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान जब तक नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। आगे साहेब कहते हैं ग्रीव सूक्ष्म नगरी अमरपुर, सूक्ष्म ही सब देश, सुरत निरत से पाइये, ताहि रटत है शेष। ग्रीव सहस फुनों से रटत है, दो सहस है जीभ, रे रम सकल धुन, सतगुरु मिले तबीब। सतगुरु कबीर साहिब मिले थे शेष जी को, और तब उनको बताया था कि भाई ररंकार जपते रहो। तो क्या कहा साहिब कहते हैं कि सूक्ष्म नगरी अमरपुर, कि वो परमात्मा की नगरी जो अमरपुर है, अमरलोक है, सतलोक कहिए, बोले वो भी सूक्ष्म है। सभी देश सूक्ष्म ही हैं वहाँ पर, और उस सब को प्राप्त करना है तो सुरत निरत के द्वारा प्राप्त होते हैं, और उसी सुरत निरत के माध्यम से ही जो शेष है, शेष जी भी उसी का ही नाम सुमरन करते हैं, उसी सुरत निरत से ही नाम सुमरन करते हैं। सहस फनों से रटत है, कि हजारों फनों से रटत है, मतलब नाम जाप कर रहे हैं। दो सहस है जीव, कितनी है, 2000 जीव। सांप की 2 जीभें निकलती हैं ना, तो एक फन से 2 जीव, तो 1000 फन से 2000 जीव। रैरम सकल फुन, कि सारे जो फन हैं उसके वो सब ररंकार ही जप रहे हैं निरंतर। रैरम
निरंतर। ररंकार का मतलब कि उस परमात्मा को, चाहे उसको आकार कहिए, निराकार कहिए, साकार कहिए, कोई भी कार हो, उसका ररंकार अर्थात उसका सुमिरन हो रहा है लगातार। ठीक है जी। आगे कहते हैं, पद्म जड़े हैं फनों पर, कोस्त बनी झिमकंत, शेष पार नहीं पावहीं, जाके आदि न अंत, ग्रीव सकल देह में फन धरे, उर्मय जाप शंख, सूक्ष्म मार्ग अगम है, चढ़ो शेष कै बंक। कि देखो, पद्म जड़े हैं फनों पर, उनके फनों पर मोती है। कौन सी? कौस्तुमणि। कहते हैं ना सांप के शीश पर मोती, तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं। ठीक है जी, कि मोती जो है वो मोती हैं, पद्म जड़े हैं फनों पर, और कमल जड़े हुए, पद्म अर्थात कमल, कि वो उनके फनों पर जड़े हुए हैं, और वो भी लगातार सुमिरन करते हैं, लेकिन फिर भी वो शेष पार नहीं पा रहे हैं, जाके आदि न अंत। उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है उस परमात्मा का, वो पार नहीं पा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि सकल देह में फन धरे, कि सारे देह में, चाहे जो शेष नाग है उसके 1000 फन हैं, बंदी छोड़ महाराज कहते हैं 1000 फन क्या, चाहे सारे शरीर में फन निकलाए, और वे हृदय में चाहे असंख्य असंख्य जाप कर ले एक बार में, फिर भी सूक्ष्म मार्ग अगम है, चढ़ो शेष के नंक। उस शेष से भी ऊपर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो सूक्ष्म मार्ग है, जो 13वां पंथ है, वो अगम है, वो आगे से भी आगे है। ग्रीव शेष सरीखे शेष हैं, और न दूजा कोय, ब्रह्मा विष्णु स्यों शंख है, पटतर ना ही लोय। कि भाई शेष नाग जैसा केवल शेष ही है, और कोई नहीं है दूसरा, जो हजारों हजारों नाम जाप करता है एक बार में। ब्रह्मा विष्णु जैसे तो बोले असंख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु स्यों, स्यों अर्थात शिव, ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तो असंख्य असंख्य है। पटतर ना ही लोए, फिर भी ये उसके समान नहीं हो सकते। किसके? शेष नाग के समान। क्योंकि शेष जो है वो निरंतर नाम जाप करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, और नाम जाप भी 1000 1000 करते हैं एक बार में, हजारों मुखों से। साहिब कहते हैं, भुजा विहंगम अगम गत लीलंबर है लोग, सुर्ग रिसातल रटत है ररंकार धुन पोक, लख योजन में नैन है ऐसी दीरघ देह, शंख कला कुर्बान गति जिनो न पाया भेव। कि भाई सोचो इस भेद को, क्या कि भुजा विहंगम अगम गत लीलंबर है लोक, कि भाई जिसके नीले रंग के तो लोक हैं, और जिसकी भुजा जो है मतलब वो इतनी विशाल हैं, विहंगम अगम गति, विहंगम माने पक्षी, कि पक्षी जैसे दूर तक चला जाता है उड़ता हुआ, इसी प्रकार उनकी भुजाएं दूर तक हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विष्णु जी की। कि जिन विष्णु जी की भुजाएं अगम हैं, जिनके लीलांबर मतलब जिनके नीले अंबर, लील अर्थात नीला, जिनके लोक का आसमान नीला है, और स्वर्ग रसातल रटत हैं, जिन विष्णु का नाम स्वर्ग पाताल सब कोई रट रहा है, ररंकार धुन पोख, और स्वयं पोषण किससे हो रहा है? ररंकार धुन से। किसके द्वारा? शेष नाग के द्वारा। यानी विष्णु जी के लोक का पोषण शेष नाग के द्वारा ररंकार धुन रटने से हो रहा है, जिसकी हजारों भुजाएं हैं। और क्या कहा? लख योजन में नैन है, जिस विष्णु के इतना विशाल शरीर है कि लाखों लाख योजन में उनकी आंखें ही फैली हुई है, ऐसी दीर्घ देह है, इतनी बड़ी देह है। साहिब कहते हैं, शंख कला कुर्बान गति जिनो न जाने भेव, असंख्य कलाएं जिसके ऊपर कुर्बान हो जाएं, उन विष्णु ने भी भेद नहीं पाया उस परमात्मा का, जिनो न जाने भेद। और क्या कहा? उसकी जो शेष जी है, शेष जी के बारे में क्या कह रहे हैं? शेष जी के बारे में कह रहे हैं, दोए सहस तो जीव हैं, दोए सहस हैं नैन,
उर्म चिस्में अनंत हैं, कह समझाऊं बैन। कि भाई शेषनाग की भी सुनो, जो निरंकार धुन रट रहे हैं, जो विष्णु जी के कहते हैं ना कि शेष की सैया पे विष्णु जी विराजमान है, बोले उन शेष की महिमा भी सुन लो। उनकी 2000 जीव हैं, 2000 उनके नयन हैं, और उनके हृदय में तो अनंत आंखें हैं। जिसमें अर्थात आंखें, अर्थात उनके अंदर अनंतों आंखें हैं। क्या समझाऊं मैं आपको, किस प्रकार से मैं उनका वर्णन करूं, लेकिन वो भी उस परमात्मा का पार नहीं पाते, वो भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रत्न शंख है शीश पर, कहूं शेष की सैल, इचरज ये का संभ गति, धरती ऊपर बैल। समझिए बात को। कहते हैं रतन शंख है शीश पर, शेष नाग के शीश पर असंख्यों रत्न है। कहते हैं ना पहले मणि, कि नाग के फन पर क्या होती है, मणि, ऐसी कहावत है। ठीक है, तो बोले उनके शीश पर तो असंख्यों जो है रत्न है, मणि है। और क्या कहूँ उनकी सैल, उनके मार्ग की मैं क्या कहूँ शेष नाग के। और अचरज एक और है, क्या अचरज है, कि धरती ऊपर बैल। धरती किसके ऊपर है, बोले बैल के ऊपर। ये एक और ज्ञान बता दिया आपको। साहेब अपनी एक वाणी में कहते हैं कि कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, और धौल धरतरी ले रहा, पड़ी ज्ञान की रोल। कि भाई सबसे नीचे क्या है, कुरम्ब, कछुआ, उसके ऊपर क्या है, शेष है, शेषनाग। शेषनाग के फन पे कौन है, बोले ये बैल है। ठीक है, धौल, धौल बोला जाता है बैल को। और इस बैल के शीश पर ये धरती है, और ये धरती घूमती है। ठीक है जी। अब आप खुद सोच लीजिए कि साहिब कहते पड़ी ज्ञान की रोल, की देखो भाई ज्ञान का रोला पड़ा हुआ है, शोर शराबा मचा हुआ इस संसार में ज्ञान का, लेकिन इस भेद को कोई नहीं जानता। ये वास्तव में आपके अंदर का भेद है कि नीचे के जो पाताल लोक हैं वहाँ पर है कच्छ मच्छ कुरम्ब शेष धौल। ठीक है, ये सारे, और उसके ऊपर धरती टिकी हुई है। तो ये सारी चीज बता रहे हैं कि उनका शेष का स्थान कितना नीचे है। जो हजारों फनों से रटता है वो भी उस परम तत्व को जान नहीं पाया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, कंच मंच कुरम्ब सब, चरण शेष के नाल, अनंत लोग थांबे खड़ा, ऐसा अवगत ख्याल। कि अरे भाई उस परमात्मा को देखो, उस परमात्मा को देखो, उसकी लीला देखो कि उसने शेष के ऊपर बैल को खड़ा किया है फन पर, उस बैल की सींग पे धरती को खड़ा किया है। और उस शेष के नीचे कौन है, उस शेष के नीचे है कंछ मंच कुरम्ब। ठीक, यानी कि किस किस का नाम दे दिया, एक तो आ गया कछुए का, एक हो गया मछली का, और एक हो गया आपका जो वरा। तो कितने हो गए, 3। चरण शेष के नाल, ये सभी शेष नाग के चरणों में है, यानी ये सब उनके नीचे है। तो जो अभी बताया ना कूरम्ब ऊपर शेष है, तो इस कूरम्ब के ऊपर, कूरम्ब मेरे ख्याल से मैंने कछुआ बता दिया, कछुआ कंच को कहते हैं। सबसे पहले कच्छप, नीचे कछुआ है, कछुए के ऊपर मछली, मछली के ऊपर कूरम्ब अर्थात वरा, वरा के ऊपर है फिर शेष, और शेष के ऊपर बैल, बैल के ऊपर धरती। इस प्रकार से साहिब ने यहाँ वर्णन किया है। और अनंत लोक थांबे खड़ा, ऐसा अवगत ख्याल। अब देखो उस परमात्मा का ख्याल देखो, कल्पना देखो कि उसने क्या बनाया है, कि वो धरती और ये शेष के ऊपर अनंत अनंत लोक जो है वो उसको थांबे हुए है। क्यों थांबे हुए है, कैसे उसने उस पूरे ब्रह्मांड को मतलब स्थिर रखे हुए है, कैसे रखे हुए, केवल उस परमात्मा के नाम सुमरन के द्वारा, जो होता है निरंकार। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा महिमा जो बताई जाती है वो शेष जी की बताई जाती है। क्यों शेष जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी महिमा नहीं बताई जाती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी माया के हैं अवतार, लेकिन कंच मंच कुरम्ब ये सभी जो हैं आपके इस पूरे शरीर को खड़ा करके रखते हैं।
सारा खेल ही इन्हीं का है। आप जब बैठते हो तो जो आपके नितंब है, कुल्ले कहिए, ये सब कुछ क्या है, सबसे नीचे है जो कछुआ, कंच, ठीक है जी, उसके ऊपर मत्स्य, मंच, फिर कुरम्ब यानी कि वरा, और उसके ऊपर जो है फिर शेष, शेष के ऊपर फिर धौल, बैल, बैल के ऊपर फिर धरती। ये सभी जो हैं ये सब आपके शरीर के अंदर हैं, आपके मूल चक्र के नीचे है, क्योंकि आपके मूल चक्र के नीचे धरती मानी गई है, और धरती के नीचे फिर ये सारा पाताल के जो 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, ठीक है, 21 ब्रह्मांड हैं, 14 लोक है, 14 भुवन जिसे कहा जाता है। ये इस प्रकार से बांटे हुए हैं। तो नीचे पाताल है, बीच में धरती है और ऊपर स्वर्ग है। तो इस प्रकार से 3 लोक बताए गए हैं। तो ये सभी के सभी जो कंच, मंच, कूरम्ब, शेष, धौल, ठीक है जी, ये सभी के सभी किसके ऊपर है, ये सब के सब पाताल में है। और यही हैं जो रोक कर रखे हुए हैं आपके पूरे शरीर को, और इन्हीं के माध्यम से ही ये किस प्रकार रोक के रखे हुए हैं, उस परमात्मा के सुमरण के माध्यम से वहाँ सुमरण चलता रहता है। और जब वहाँ से ऊपर आप चलते हो तो आपकी सूरत ऊपर की तरफ चलती है, और ऊपर ये सूरत फिर सहस्रार तक जाती है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये सारा योग मार्ग का रास्ता साहिब ने बताया, सूक्ष्म मार्ग का रास्ता बताया है। और ये सूक्ष्म मार्ग कहाँ से शुरू हो रहा है वो साहिब ने यहाँ बताया कि भाई ये पाताल लोक से ही शुरू हो जाता है इस सूक्ष्म मार्ग। लेकिन इस सूक्ष्म मार्ग पर कोई नहीं चल सकता सिवाय मनुष्य के। केवल मनुष्य जीवन में ही मुक्ति संभव है। इसीलिए चाहे कोई कितना नाम रटता रहे, इतना हो सकता है कि जब वो अपनी वो योनि छोड़ेंगे तो वो वापस इस संसार में आएंगे, मनुष्य शरीर धारण करेंगे, और मनुष्य शरीर धारण करने के बाद वही जो नाम वो निरंतर जप रहे हैं वो इस संसार में जपेंगे और यहाँ से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अन्यथा मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है उनके लिए, मनुष्य के लिए है। मनुष्य योनि में ही केवल मुक्ति होती है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी का आगे के पंथ में क्या विवरण देते हैं वो हम अगले सत्संग में जानेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।